शीर्षक: भूतिया बरगद। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे भूतिया बरगद के नाम से जाना जाता था। अपनी विशालता और उम्र के लिए जाना जाने वाला ये पेड़ गांव वालों द्वारा पवित्र माना जाता था और वे विश्वास करते थे कि इसकी घनी पत्तियों में आत्माएं निवास करती हैं। रात के समय कोई भी इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती के अनुसार एक समय एक महिला जिसका नाम अम्बा था, जादू टोना के झूठे आरोप में फंसी थी। गांव के बुजुर्गों द्वारा उसे बरगद के पेड़ के पास खींचा गया, उसे इसके विशाल जड़ों से बांध दिया गया और गांव के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। अपने अंतिम सांस से पहले उसने गांव पर शाप दिया, ये वादा करते हुए कि जो भी उसकी रेस्टिंग प्लेस को परेशान करेगा उसका भयानक अंत होगा। दशकों बीत गए और अम्बा का शाप सिर्फ एक सोने से पहले की कहानी बन गया, जिसे माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे। लेकिन एक समूह के कॉलेज के छात्रों ने, जो अपने शोध परियोजना के लिए गांव आए थे, बरगद के पेड़ के चारों ओर के भयावह वातावरण की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने पुरानी किंवदंती का मजाक उड़ाते हुए एक रात पेड़ के नीचे कैंप करने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि यह एक दिलचस्प कहानी बनेगी। उस रात जैसे ही उन्होंने अपने टेंट लगाना शुरू किया, अजीब चीजें होने लगीं। उन्होंने हवा में हल्की फुसफुसाहटें सुनी, हालांकि वहां कोई हवा नहीं थी। अचानक तापमान गिर गया और एक छात्र रवि ने शपथ ली कि उसने पेड़ की जड़ों के बीच एक साया चलते देखा। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, जो अनजान भाषा में शब्दों का निर्माण कर रही थीं, जो उनके कानों में गूंज रही थीं। नर्वस होते हुए भी समूह ने इसे मजाक में उड़ा दिया। जैसे ही मध्यरात्रि का समय आया, पेड़ की शाखाएं बेतरतीब रंग से हिलने लगीं, जैसे कि उसे अदृश्य तूफान ने पकड़ लिया हो। एक एक करके छात्रों ने भयानक दृष्टियों का अनुभव करना शुरू किया। एक भूतिया आकृति प्रकट हुई, एक महिला जो फटी हुई लाल साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें खोखली थीं और उसका चेहरा क्रोध में विकट था। यह अम्बा थी। अम्बा की आत्मा ने सबसे पहले रवि को पकड़ लिया। उसने अपने शरीर को जकड़ते हुए महसूस किया जैसे उसे हवा में उठा लिया गया हो। उसका चेहरा पीड़ा में विकृत हो गया। उसने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज पेड़ की गगनभेदी फुसफुसाहटों में खो गई। अन्य छात्रों ने भय से देखा जब उसे जमीन पर पटका गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे उसकी आत्मा को खींच लिया गया हो। समूह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बरगद के पेड़ की जड़ें जीवित लगती थीं। उनके पैरों के चारों ओर उन्हें वापस खींचती हैं। एक एक करके वे अम्बा की आत्मा द्वारा दावा किए गए उनके शव सुबह तक शाखाओं से लटके हुए थे। गांव ने अगले दिन शवों को पाया, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। बुजुर्गों ने दूसरों को चेतावनी दी कि सवाल न पूछें। अम्बा का शाप अभी भी जीवित था और जो भी पेड़ को परेशान करेगा उसे वही भाग्य भोगना पड़ेगा। तब से बरगद का पेड़ सिर्फ एक किंवदंती नहीं रहा, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला आतंक बन गया। और फुसफुसाहटें, वे आज भी जारी हैं, अगली दुर्भाग्यशाली आत्मा की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो भूतिया बरगद की शापित जड़ों के पास जाने की हिम्मत करेगी।